धर्म के लोग मिलेंगे, सनातनी मिलेंगे, वो राष्ट्र प्रेमी मिलेंगे और जितने भी मुसलमान मिलेंगे वो सब देशद्रोही मिलेंगे। इसका ये बोलती लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। यहाँ पर 1500 लड़कियों का धर्मांतरण करवाया गया है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है, अभी तक कोई आवाज नहीं आई। क्यों नहीं बोलती है इसमें जो है प्रियंका गांधी? अगर यही कार्य कोई हिंदू किया होता और इतनी मुसलमानों का धर्मांतरण करवाया होता और ये बात आपको पता चलती तो आज के डेट में सर तन से जुदा और तन सर से जुदा के नारे लग रहे होते कि किडनी बेचने का काम करता होगा कोई सऊदी अरब में, दुबई में किसी से यहाँ पर बर्तन धुलती होगी, झाड़ू पोछा लगाने का काम कर रही होगी, आज वो कितनी पीड़ित होगी कुछ पता नहीं है उनको। विशेष खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जलालुद्दीन, जिसको जाना जाता है छांगूर बाबा के नाम से, बड़े खुलासे अब जो है हो रहे हैं। धर्मांतरण से शुरुआत हुई कि धर्मांतरण करवाता था, बड़े संख्या में धर्मांतरण करवाता था हिंदू महिलाओं का, लेकिन अब जो है खुलासा हो रहा है कि 1000 से ज्यादा युवकों की गैंग थी जो लव जिहाद का काम करती थी। साथ ही साथ आईएसआई से कनेक्शन अब निकल करके सामने आ रहा है और चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, देश विरोध से जुड़ी हुई हैं। और ये भी कहा जा रहा है, ये भी आरोप लगे हैं जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से कि ये ऐसी बातें करता था कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है 2047 तक। आइए इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखंड हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह सर। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं इसी बात पर आना चाहूंगा, चाहे पीएफआई हो, चाहे तमाम जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बैन भी किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, मकसद इनका एक ही निकल करके सामने आ रहा है, 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र। देखिए, हम सनातन धर्मी हिंदू धर्म के व्यक्ति जो भी हैं, हम 2047 में अपने देश को विकसित देश के उसमें देख रहे हैं कि हमारा देश विकसित होगा। और एक तरफ एक मजहब के लोग जो जिहादी अपने जिनके दिमाग में जिहाद हमेशा चलता है, वो देख रहे हैं कि 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र, यानी जो गजब हिंद का उनका सपना है उसको साकार करने का। हमारा सपना है साकार करने का, देश को विकसित बनाने का। अंतर साफ है। हमारे जितने भी हिंदू धर्म के लोग मिलेंगे, सनातनी मिलेंगे, वो राष्ट्र प्रेमी मिलेंगे और जितने भी मुसलमान मिलेंगे वो सब देशद्रोही मिलेंगे। इसका ये प्रमाण जगता जगता अभी छांगुर बाबा बलरामपुर में जो पेश हुआ है, ये सबके सामने है, जग जाहिर है। इतनी राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में, कम से कम 1500 राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना अस्तित्व रखती हैं, मजबूती से काम करती हैं, क्षेत्र में काम करती हैं और मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखती हैं। जैसे चंद्रशेखर रावण एक संस्था का अध्यक्ष था और आज वो नगीना से सांसद है। आज तक उसकी इस पर कोई टिप्पणी नहीं है, उसकी जबान नहीं खुली है। अखिलेश यादव जो अपने आप को विपक्ष के बहुत बड़े नेता मानते हैं और देश का अपने आप को भविष्य भी मानते हैं, उनकी जबान यहाँ पर आज तक नहीं खुली है। राहुल गांधी जो एक पुस्तक लेकर घूमते हैं, संविधान बचाओ, क्या इस संविधान के दायरे में नहीं आता है? जो ये फंडिंग कर रहे हैं, फंडिंग लेकर के देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या संविधान के दायरे में नहीं लाना चाहिए इनको? इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? प्रियंका गांधी जो बोलती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यहाँ पर 1500 लड़कियों का धर्मांतरण करवाया गया है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है, अभी तक कोई आवाज नहीं आई। क्यों नहीं बोलती है इसमें जो है प्रियंका गांधी? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, देश को तोड़ने का, हमें प्रांत में बांटने का, हमें जातियों में बांटने का, हमारे महापुरुषों का अपमान करके उस पर हमें आपस में लड़ाने का काम जो करना चाह रहे हो लगातार कर रहे हैं। ये देश की जनता, हमारे सनातनी धर्म के लोग जो है समझदार हैं, नहीं तो अब तक तो देश में कब का आग लग गई होती और आगजनी हो गई होती। अगर यही कार्य कोई हिंदू किया होता और इतनी मुसलमानों का धर्मांतरण करवाया होता और ये बात आपको पता चलती तो आज के डेट में सर तन से जुदा और तन सर से जुदा के नारे लग रहे होते और रोड जाम होता जी। उसके अलावा अब ये जो खबरें सामने आ रही हैं, जो एटीएस ने खुलासा किया आईएसआई से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा था, इसके जो गैंग के लड़के थे 40 से ज्यादा इस्लामिक देशों में वो जा चुके थे, बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत जो है ये चल रहा था। जी ऐसा है। 1000 आपको बताया गया कि 1000 लोग हैं। 1000 लोग तो हमारे जहां का रहने वाला है बलरामपुर उतरौला का, हमारा गृह जनपद गोंडा मेरे पास का जिला है और गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बस्ती और अयोध्या, ये सब आसपास की सीमाएं सटी हुई हैं और वहां से मानव तस्करी करने के लिए भी वो हमारे बहन बेटियों को इस्तेमाल करता होगा और वो नेपाल के रास्ते से वहां पर अपने जो है जो उनके 56 इस्लामिक स्टेट है वहां पर ले जाकर के मुसलमानों को बेचने का भी काम करता होगा, उनकी किडनी बेचने का काम करता होगा। कोई सऊदी अरब में, दुबई में किसी से यहाँ पर बर्तन धुलती होगी, झाड़ू पोछा लगाने का काम कर रही होगी, आज वो कितनी पीड़ित होगी कुछ पता नहीं है। उनको डिटेन करने की आवश्यकता है। जहां जहां हमारी बहन बेटियां गई हो उनको सरकार को सबसे पहले डिटेन करना चाहिए, उनके बयान दर्ज करने चाहिए और उसके अनुसार इन पे एनएसए और जितनी भी धारा गंभीर से गंभीर धाराएं हमारे देश की हैं
उस गंभीर धाराओं के अंतर्गत इनको जेल भेजना चाहिए। और बुलडोजर चला देने से हम ये संतुष्टि होता है कि बुलडोजर चल गया, जिससे हमारे हिंदू भाई शांत हो जाएं, कोई प्रतिक्रिया ना दें, कहीं ऐसी कार्रवाई ना कर दें। इसलिए योगी बाबा सबसे पहले बुलडोजर भेज करके हमें शांत करने का काम करते हैं। बुलडोजर चलाने से कोई कार्य नहीं होगा, उन पे जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। जो अधिकारी शुरू से अभी तक थे, जिनके शासनकाल में धर्मांतरण हुआ, उन अधिकारियों को भी जेल भेजने का कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को करना चाहिए। मेरी यही मांग है। तो ये आपने सुना हमारे साथ शिव प्रताप सिंह, इन्होंने अपनी मांग भी रखी कि केवल बुलडोजर चला देना वो ठीक है, शुरुआती कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये फाइनल जस्टिस नहीं है। और ना ही केवल ये जलालुद्दीन बल्कि इसकी गैंग के जितने भी यहाँ पर जो लड़के काम करते थे, ये पूरा का पूरा लव जिहाद का रैकेट जो है ये चलाते थे, इन सबको डिटेन करना चाहिए, एनएसए लगाना चाहिए और इन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये मांग जो है वो यहाँ पर सरकार के साथ रखी। आप बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए विशेष खबर के साथ।